बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 16 देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी द फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट व्हेन एंगल बिटवीन देम इज अल्फा। तो दो फोर्सेस लेट कर लें, लेट पी एंड क्यू बी द गिवन फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। ये पी और क्यू फोर्सेस हैं जो कि आपस में एंगल अल्फा बना रही हैं। As in figure, we can obtain the resultant R by parallelogram law. Parallelogram law जो है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये P और Q इनसे हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। P के ऑपोजिट उसी लेंथ का लाइन ड्रा करेंगे, Q के ऑपोजिट P यहाँ पे, और ये जो डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट दे रहा होता है इन दो फोर्सेस का, P और Q का। लेट R मेक्स एन एंगल थीटा विद द फोर्स P, के जो रिजल्टेंट R है वो फोर्स P के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो देन R जो है वो किसके इक्वल होगा, P प्लस Q। इनका रिजल्टेंट है ना, हमने पढ़ा था कॉन्करेंट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उनका वेक्टर सम ही होता है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकालते हैं, उसके लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये एक वेक्टर है ना, वेक्टर्स का स्क्वायर आपको बताया था कि किसी वेक्टर का स्क्वायर हो या उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो, इसका मतलब होता है A डॉट A। तो आर स्क्वेयर का मतलब होगा आर डॉट आर, और पी प्लस क्यू स्क्वेयर का मतलब होगा पी प्लस क्यू डॉट पी प्लस क्यू। सॉरी, ये मुझे थोड़ा सा गलत लिखा गया। ये पी प्लस क्यू है, ये पी प्लस क्यू डॉट ये पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू का पी प्लस क्यू के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखें पी डॉट पी, फिर पी डॉट क्यू, फिर क्यू डॉट पी, और फिर क्यू डॉट क्यू। अब r डॉट r आपको पता है r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, p डॉट p जो है वो p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ये p डॉट q और q डॉट p आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, तो ये 2 टाइम्स p डॉट q लिखा जा सकता है प्लस q स्क्वायर। तो ये जो p डॉट q है इन पे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई कर दिया कि मैग्नीट्यूड, ये p स्क्वायर और q स्क्वायर अलग कर लिए, p का मैग्नीट्यूड, q का मैग्नीट्यूड, और cos of angle between p and q. Now the angle between p and q is alpha, so it is cos of alpha. r स्क्वायर इसके इक्वल है, so r किसके इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लें। ये फार्मूला आपने याद भी रखना है कि दो फोर्सेस अगर कॉन्करेंट फोर्सेस आपको गिवन हो जो कि एक खास एंगल, फॉर एग्जांपल एंगल अल्फा पे एक्ट कर रही हैं, तो उनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ना वो इसके इक्वल होगा। अब दोबारा देखें, अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यानी ये जो एंगल थीटा है ना ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जो रिजल्टेंट वाली इक्वेशन थी हमारी r इक्वल टू पी प्लस क्यू, इसको दोबारा कंसिडर करें। और हमने चूंकि रिजल्टेंट का एंगल जो है वो फोर्स p के साथ कंसिडर किया हुआ है, तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद p, तो p डॉट r इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे p के साथ, p डॉट p प्लस p डॉट q, ये p डॉट p है, p डॉट p और p डॉट q। तो ये क्या बन जाएगा, इस पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट की कि p का मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ एंगल बिटवीन p एंड r, एंड द एंगल बिटवीन p एंड r इज थीटा। तो ये देखें थीटा, p डॉट p जो है वो p का स्क्वायर हो जाएगा, p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस p डॉट q पे भी डेफिनेशन अप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट की, तो p का मैग्नीट्यूड, q का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ एंगल बिटवीन p एंड q विच इज अल्फा। सो ये क्या बन रहा है, पी आर कॉस थीटा, और राइट से भी p कॉमन है तो p को कैंसिल कर देंगे दोनों साइड से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय p, तो क्या बचेगा r cos थीटा इज इक्वल टू ये ब्रैकेट वाली टर्म p प्लस q cos अल्फा। इसको इक्वेशन 1 कह लें, हमें r cos थीटा मिल गया। इसी तरह से r sin थीटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं वो डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है साइन थीटा जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। तो ये जो रिजल्टेंट वाली इक्वेशन थी इसको दोबारा कंसिडर किया, नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद p एंड कंसिडरिंग इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो p क्रॉस r और p का क्रॉस प्रोडक्ट इनके साथ भी लेंगे तो p क्रॉस p प्लस p क्रॉस q हो जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। अब इस पे डेफिनेशन लगाएं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ p, मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन p एंड r विच इज थीटा, और जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। यहाँ पे अंदर अभी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, p किसी भी वेक्टर का अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है, आपको पता है,
और P क्रॉस Q की डेफिनेशन, P का मैग्नीट्यूड कॉस का Q का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Q विच इज़ अल्फा, और साथ वो यूनिट वेक्टर। अब जीरो नल वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखें वही वेक्टर आ जाएगा, और जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो हमारे पास बचेगा पी क्यू साइन अल्फा। सो यहाँ से भी पी कैंसिल हो रहा है दोनों साइड पे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी, तो हमारे पास आर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्यू साइन अल्फा। तो देखें आर कॉस थीटा भी आ गया, आर साइन थीटा भी आ गया। तो ये जो दो इक्वेशंस है ना, सॉरी ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, क्योंकि इक्वेशन 1 पहले हो चुकी है ना। तो ये इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड पे क्यू साइन अल्फा ओवर पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ये तो आर से आर आप देख सकते हैं कि कैंसिल हो जाएगा, ये देखें आर से आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आपको पता है कि वो टेन थीटा के इक्वल होता है, तो टेन थीटा इक्वल आ गया क्यू साइन अल्फा ओवर पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, इस तरह से। तो अगर एंगल निकालना चाहें थीटा तो वो इक्वल होगा टेन इनवर्स ऑफ दिस। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सॉरी ये जो अभी हमने टॉपिक किया फर्स्ट टॉपिक, उसकी कुछ क्रॉलरीज हैं। क्रॉलरी 1, इफ द फोर्सेस P एंड Q हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, यानी P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड जो है वो अगर इक्वल हो, तो वो जो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का जो हमने अभी फार्मूला डिराइव किया था ना इक्वेशन जो थी 1 P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर प्लस 2P Q कॉस अल्फा, उसमें Q की जगह भी P लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2P स्क्वेयर प्लस 2P स्क्वेयर कॉस अल्फा। तो 2P स्क्वेयर कॉमन लिया जा सकता है, अंदर से 1 प्लस कॉस अल्फा बचेगा, और 1 प्लस कॉस अल्फा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वेयर अल्फा बाई 2। तो ये बन गया 4 2 2 4 पी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा बाई 2, तो स्क्वेयर रूट लेने पे 2p कॉस अल्फा बाई 2 बन जाएगा। तो अगर p और q दो ऐसी फोर्सेज हों जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फिर 2p कॉस अल्फा बाई 2 के इक्वल होगा। और एंगल कितना होगा, टेन थीटा हमने शो किया था कि वो इक्वल था p साइन अल्फा ओवर p प्लस क्यू कॉस अल्फा, तो q की जगह भी p पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये क्यू साइन अल्फा था, क्यू की जगह p आ जाएगा यहाँ भी और नीचे भी p आ जाएगा, तो नीचे से p कॉमन लेते हैं, p से p कैंसिल हो रहा है, ये देखें ऊपर वाला p और नीचे वाला p कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से साइन अल्फा बचा, नीचे से 1 प्लस कॉस अल्फा। अब हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, वो जो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है ना, तो साइन अल्फा किसके इक्वल होगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और 1 प्लस कॉस अल्फा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, यही वाला जो ऊपर फार्मूला लगाया था। तो यहाँ से भी देखें कैंसिल हो रही हैं टर्म्स, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, दो है ना नीचे स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा, तो साइन अल्फा बाई 2 ओवर कॉस अल्फा बाई 2 विच इज टेन अल्फा बाई 2, तो टेन थीटा इक्वल आ गया टेन अल्फा बाई 2, टेन इनवर्स अप्लाई करें दोनों साइड पे, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट है ये देखें, ये रिजल्टेंट का एंगल था ना फोर्स पी के साथ, और जो फोर्स क्यू का एंगल था फोर्स पी के साथ वो अल्फा था, तो इनमें क्या रिलेशन आया, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द फोर्सेस पी एंड क्यू। अब देखें पी और क्यू के दरमियान जो एंगल था वो अल्फा था ना, और जो रिजल्टेंट और पी के दरमियान था एंगल था वो थीटा था, तो जो रिजल्टेंट का एंगल है वो फोर्सेस के एंगल का हाफ आ रहा है, यानी उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। क्रॉलरी 2 के द रिजल्टेंट आर विच इज गिवन बाय दिस, हमने भी प्रूव किया था, हैज मैक्सिमम वैल्यू। अब देखें इसमें हर चीज कांस्टेंट है, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, पी का भी क्यू का भी, तो जो चीज चेंज हो सकती है वो एंगल है जिस एंगल पे ये फोर्सेस एक्ट करेंगी। तो द रिजल्टेंट हैज मैक्सिमम वैल्यू इफ कॉज अल्फा इज मैक्सिमम। अब कॉज की रेंज आपको पता होनी चाहिए कि वो -1 से 1 तक होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 है कॉज की, तो ये रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब कॉज अल्फा मैक्सिमम होगा, यानी 1 होगा। तो कॉज अल्फा 1 कब होता है, जब एंगल 0 हो, अल्फा 0 के इक्वल हो, यानी जब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगी ना, उस वक्त रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, जाहिर है। तो आर जो मैक्सिमम है वो कितना होगा फिर, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, ये जो फार्मूला था हमारा, इसमें हमने अल्फा की जगह 0 डिग्री पुट किया, तो कॉज अल्फा 1 आ गया।
तो ये बन रहा है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq विच इज पी प्लस क्यू होल स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम है वैल्यू रिजल्टेंट की वो कितनी है, पी प्लस क्यू, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स का सम। ऑल्सो द रिजल्टेंट हैज़ मिनिमम वैल्यू इफ कॉज अल्फा इज मिनिमम, अगर क्योंकि एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना, जहाँ पे कॉज अल्फा मैक्सिमम होगा वहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, जहाँ पे कॉज अल्फा मिनिमम होगा वहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। तो कॉज की मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 होती है। तो कॉज कहाँ पे मिनिमम होता है, कॉज होता है 180 डिग्री पे, तो ये 180 डिग्रीज यानी पाई रेडियंस। तो ये अल्फा की जगह 180 डिग्री पुट करें यानी कॉज अल्फा की वैल्यू -1, तो हमें रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2pq विच इज पी माइनस क्यू होल स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये p माइनस क्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि ये जो इसका आंसर आपको पता है ना, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, 9th क्लास। तो ये p माइनस क्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी नेगेटिव नहीं हो सकता p माइनस क्यू। इनमें से इसका मतलब यूँ लिखने का यूँ है कि जोन सी भी फोर्स ज़्यादा होगी ना, अब 180 डिग्री पे फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, तो यानी ऑपोजिट एक दूसरे के एक्ट कर रही हैं फोर्सेज, तो ज़ाहिर है जोन सी फोर्स बड़ी होगी तो उस डायरेक्शन में जो है रिजल्टेंट एक्ट करेगा। अगर P बड़ी है तो इसका आंसर P माइनस क्यू आ जाएगा, इस एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर, और अगर Q फोर्स बड़ी है तो इसका आंसर Q माइनस P आ जाएगा। द रिजल्टेंट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स, ज़ाहिर है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, जैसे वो टग ऑफ वॉर होती है जिसमें कि ज़्यादा फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में होगा। तो क्रॉलरी 3, इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, हाँ ये स्पेशल केस है कि जब दोनों फोर्सेस जो हैं वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हों। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे कि हम वो जो है ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या कहते हैं उनको, रिजॉल्व पार्ट्स निकालेंगे अराउंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसमें भी इस तरह का केस डिस्कस करेंगे कि दो फोर्सेस जो हैं परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हों तो राइट एंगल पे, तो फिर क्या होगा, अल्फा की जगह आप पाई बाई 2 पुट करेंगे, अब कॉस पाई बाई 2 पे तो 0 होता है, तो इस फार्मूले में जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो ये पी क्यू वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आएगा आर का। इसको हम कंपेयर करेंगे जब हम थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स पढ़ चुके होंगे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब निकालेंगे तो फिर आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। और टैन थीटा किसके इक्वल आएगा, अल्फा की जगह देखें पाई बाई 2 लिख दिया, यहाँ भी पाई बाई 2 लिख दिया, साइन पाई बाई 2 पे 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 पे 0 होता है, तो इसका आंसर आ रहा है Q ओवर P। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ Q ओवर P, क्योंकि ये tan थीटा की वैल्यू है ना Q ओवर P, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ Q ओवर P। तो ये कुछ क्रॉलरीज थी हमारे टॉपिक से रिलेटेड। अब प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का, क्योंकि गौरी की बुक जो है, the greatest resultant that two forces can have is of magnitude P and the least is of magnitude Q. Show that when they act at an angle alpha, their resultant is of magnitude this. कहता है दो फोर्सेस हैं जिनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है ना वो P है, और रिजल्टेंट का जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है वो Q है। अभी जो हमने क्रॉलरी पढ़ी ना मैक्सिमम और मिनिमम वाली, क्रॉलरी 2 जो थी वो अप्लाई होगी यहाँ पे एक्चुअली। आपको याद है क्या था, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो था वो दोनों फोर्सेस का सम था, और जो मिनिमम मैग्नीट्यूड था रिजल्टेंट का वो उनका डिफरेंस था। तो हम लेट करते हैं लेट P1 एंड P2 बी द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस, और सपोज करते हैं कि P1 जो है वो P2 से बड़ा, कोई तो एक ज़्यादा बड़ा होगा, एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। देन अब हमें गिवन क्या है कि जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उनके रिजल्टेंट का वो P है, और जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है लीस्ट मैग्नीट्यूड है वो Q है। अब हमने क्रॉलरी अभी जो क्रॉलरी 2 पढ़ी है उसमें क्या था कि दोनों फोर्सेस का जो सम होता है वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट का, यानी ये आर मैक्स है। आर मैक्स जो है वो P उस हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो P है, वो P प्लस Q था हमारे क्वेश्चन उसमें थ्योरम में, यहाँ P1 प्लस P2, दो फोर्सेस P1 और P2 हमने ली हुई है ना, और उनका जो डिफरेंस था वो मिनिमम रिजल्टेंट होता था मैग्नीट्यूड, तो वो इस क्वेश्चन में हमें Q दिया हुआ है। तो एडिंग 1 एंड 2, अब यहाँ से P और Q की वैल्यूज निकाल लेते हैं ना, सॉरी P1 और P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ P एंड Q।
तो ऐड करते हैं एक बार इनको, इक्वेशन 1 और 2 को। तो देखें P2 कैंसिल हो रहा है, 2P1 इज इक्वल टू P प्लस क्यू, यहाँ से P1 की वैल्यू आएगी P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो देखें P1 कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज होंगे ना, P2 प्लस P2 2P2 बन जाएगा, और P माइनस क्यू, तो P2 की वैल्यू आएगी P माइनस क्यू बाई 2। तो अब R का जो मैग्नीट्यूड है, अगर दो फोर्सेस P1 और P2 हों, तो अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें रिजल्टेंट क्या था, फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर सेकंड फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। तो इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 जो है उसकी वैल्यू आई थी P प्लस क्यू बाई 2, ये देखें, और P2 की वैल्यू आई थी P माइनस क्यू बाई 2, वो पुट कर दी। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 2 जा 4, तो 4 एलसीएम ले लिया कॉमन, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगाया, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, यहाँ पे ये वाला 2 बाहर लिख लिया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अब आप यहाँ पे देखें तो 2pq पॉजिटिव और 2pq नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बच रहा है, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जो है वो मिलके 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर मिलके 2q स्क्वायर, फिर ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2p स्क्वायर कॉज अल्फा ये वाला, फिर प्लस माइनस माइनस 2q स्क्वायर कॉज अल्फा। एक जैसी टर्म्स इकट्ठी करते हैं, पी स्क्वायर वालों को कंबाइन करते हैं, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, सॉरी 2 कॉमन लिया सबसे पहले मैंने इस स्टेप में, 2 कॉमन लेके देखें सब टर्म्स में 2 आ रहा है, उसको नीचे वाले 4 से कैंसिल करके ये 2 आ गया। अब देखें ये पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉज अल्फा इनको इकट्ठा कर लिया, और क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉज अल्फा इनको इकट्ठा कर लिया। तो इन दोनों में से पी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर 1 प्लस कॉज अल्फा बचेगा, इन दोनों में से क्यू स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर 1 माइनस कॉज अल्फा बचेगा। 1 प्लस कॉज अल्फा इक्वल होता है 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 माइनस कॉज अल्फा जो है वो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के इक्वल होता है। तो अब देखें ऊपर से 2 कॉमन है, ये वाला 2 और ये वाला 2, इसको कॉमन लें, नीचे वाले 2 से कैंसिल करते हैं, तो अंदर क्या बचा, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यही हमें चाहिए था, यही शो करना था कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो इसके इक्वल होगा। एक और प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी क्यू कैटेगरी की बुक का, कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q हैज मैग्नीट्यूड R, के दो फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड P और Q की, जिनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड R है। इफ Q इज डबल्ड R इज डबल्ड, इस तरह से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कि अगर फोर्स Q को डबल किया जाए तो उनका रिजल्टेंट डबल हो जाता है, और इफ Q इज रिवर्स्ड R इज अगेन डबल्ड, कि Q को अगर रिवर्स किया जाए, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया जाए तो R फिर भी डबल हो जाता है। शो दैट कि P स्क्वायर रेशो Q स्क्वायर रेशो R स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 2:3:2। तो देखिए इसका सोल्यूशन कि लेट द फोर्सेस P एंड Q एक्ट एट एन एंगल अल्फा, देन अभी जो हमने टॉपिक किया आज का, उसमें जो मैग्नीट्यूड था रिजल्टेंट का, वो उसमें हमने फोर्सेस P और Q ही रखी थी, तो उसके मुताबिक आ जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये गिवन था हमें ना कि R मैग्नीट्यूड है इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट का। फिर पहली कंडीशन ये थी कि इफ Q इज डबल्ड R इज डबल्ड, अगर Q को डबल करें तो R भी डबल हो जाता है। तो जहाँ जहाँ Q था वहाँ पे देखें 2Q लिख दिया, तो नतीजतन क्या हुआ कि जो R था वो भी डबल हो गया, 2R हो गया। तो ये क्या बन जाएगा 4R स्क्वायर 2Q की जगह जब स्क्वायर लेंगे तो 4Q स्क्वायर, और ये भी 4PQ कॉस अल्फा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर एक और कंडीशन दी थी कि इफ Q इज रिवर्स्ड देन R इज अगेन डबल्ड, तो Q को अगर रिवर्स करें यानी माइनस Q पुट करें उसकी जगह पे, तो R दोबारा डबल हो जाता है। देखें इस इक्वेशन में फिर R की जगह 2R आ जाएगा और Q की जगह माइनस Q, तो ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो तीन इक्वेशंस हैं इनमें से एक्चुअली हमने दो इक्वेशंस ऐसी निकालनी हैं जिनमें ये कॉज अल्फा, क्योंकि देखें हमें आंसर में अल्फा नहीं चाहिए, पी क्यू आर की बात हो रही है, तो कॉज अल्फा वाली टर्म को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तो देखें ये आसान है ना, ये तो आसानी से हो जाएगा, ये प्लस 2pq और माइनस 2pq वाला, यानी इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दें, तो एडिंग 1 एंड 3, तो ये 2pq वाली टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास क्या बचेगा 5r स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब और बहुत से तरीके हैं, आप इन दो के ज़रिए भी निकाल सकते हैं, इन दो के ज़रिए भी निकाल सकते हैं, मैंने मेरे ख्याल में 1 और 2 के ज़रिए निकाली है। तो देखें यहाँ पे कॉज अल्फा का कोफिशिएंट 2pq है, यहाँ पे कॉज अल्फा का कोफिशिएंट 4pq है, यानी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 में से 2 टाइम्स इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहले इक्वेशन 2 लिख ली मैंने, ये वाली,
फिर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2r² 2p² 2q², 4pq, ये वाली, और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2r² बच गया, ये माइनस का होगा तो -p² बच गया, ये माइनस का होगा तो 2q² का बच जाएंगे, और ये माइनस का 4pq था, नहीं ये प्लस का 4pq था। ये देखें ये प्लस का 4pq था ना, ये यहाँ पे ये इक्वेशन 1 में, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब सब्ट्रैक्शन के वक्त जब साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2r² -p² और 2q²। अब इनको अरेंज करके लिखते हैं ना, जिस तरतीब में हमें आंसर चाहिए, p² q² r²। तो ये जो इक्वेशन 4 थी ये क्या बन जाएगी, 2p² + 2q² -5r² 0, ये। और इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी, -p² + 2q² -2r² 0। अब इन दोनों इक्वेशंस में से हम वो जो हमारा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, उसके ज़रिए इनको सॉल्व करते हैं और हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा। उसका तरीका आपको याद होगा कि p² जो है ना, उसको ऊपर लिखा, उसके नीचे क्या लिखते थे कि इस कॉलम को एक मिनट के लिए सोचें कि ये डिलीट हो गया, फिर इसके कोफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × -2, ये देखें, माइनस, फिर 2 × -5, 2 × -2, 2 × -5, ये देखें, इक्वल टू q²। अब सेकंड वाले में आपको याद होगा कि साइन चेंज करने होते थे, वो आप इसको आगे लिख के भी क्रॉस बना के भी करते थे, तो जिस तरह से भी आपने सीखा हुआ आपकी मर्जी है। तो इसके लिए साइन चेंज करने थे तो मैंने उल्टी तरतीब में लिख लिया, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, -1 × -5 माइनस फिर 2 × -2, ये वाला। और फिर r² की बारी है, तो r² के नीचे इस कॉलम को डिलीट करें, फिर 2 × 2, ये माइनस माइनस प्लस 1 × 2, ये यूँ आ जाएगा। तो इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, कितना बन रहा है, 2 × -2 -4, माइनस प्लस 10, माइनस प्लस 5, माइनस प्लस 4, 2 2 4 और 2, तो ये 10 - 4 = 6, ये 9 आ जाएगा और ये 6। तो इनमें देखें 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए पूरी इक्वेशन को तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 और यहाँ 2, ये देखें इस तरह से। तो यही हमने प्रूव करना था। इनको प्रोपोर्शनल वाली फॉर्म में लिखते हैं, p² q² r² इज प्रोपोर्शनल टू 2:3:2। यही हमें चाहिए था, यही इसका सोल्यूशन है। और एक प्रॉब्लम रहता है इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।